नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन स्कीम में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसका मिनिमम बैलेंस नहीं डाला हुआ है तो आप लोगों को काफी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि परेशानी तो होगी ही, साथ में पेनाल्टी भी आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो यहाँ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को मिनिमम बैलेंस कितना डालना है पीपीएफ में, एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में, और एनपीएस में यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम में। आप देख रहे हैं द इंडियन फ्यूचर चैनल और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं रवि। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल को भी क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, पीपीएफ की। अगर आप लोगों का अकाउंट पीपीएफ में है तो आप लोगों को यहाँ पे एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके उसमें रखना होता है। यानी कि अगर अभी तक आप लोगों ने 500 रुपए नहीं डाले हैं तो 31 मार्च 2019 से पहले उसमें डाल दीजिए, वरना आप लोगों का अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, होल्ड किया जा सकता है, और फिर आप लोग जब उसमें पैसा डालेंगे तो आप लोगों का पैसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप लोग इसकी पेनाल्टी नहीं देते हैं। तो एक साल का पेनाल्टी आप लोगों का 50 रुपए लगता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लोन वगैरह की भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी पैसे की जरूरत पड़ती है और पीपीएफ आप लोग के पास है और आप लोग सोच रहे हैं कि वहां से हम लोग पैसा निकाल लेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, सजेशन है कि अगर आप लोगों ने मिनिमम बैलेंस अभी तक नहीं डाला है तो उसमें जाकर के अभी सबमिट करें और इस वीडियो को भी शेयर करें दूसरों के साथ जो पीपीएफ खुलवा चुके हैं या फिर आप लोगों को लगता है कि उनके पास पीपीएफ हो सकता है। अब दूसरा अकाउंट दोस्तों एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम। ये दोस्तों आप लोगों की ओपीएस को रिप्लेस करके आई है। पहले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, अब प्राइवेट एम्प्लॉय भी इसको खुलवा सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के अकाउंट आप लोग खुलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 के। तो टीयर 2 में आप लोगों का कोई भी लिमिट नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है, आप लोग इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का टीयर 1 का अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें एक पैसा आप लोगों का बंधा होता है, उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि आप लोगों को पेंशन मिलने के बाद से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों लॉक इन पीरियड में आप लोगों को हर साल लगभग 1000 रुपए डालना होता है। पहले ये 6000 रुपए था, जिसे घटा करके 1000 रुपए कर दिया गया है। अगर आप लोग ये पैसा नहीं डालते हैं तो आप लोगों का जो भी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है उसमें आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज कि आप लोग जब इसमें पैसा डालने जाएंगे 31 मार्च 2019 के बाद, तो यहाँ पे आप लोगों से 100 रुपए की पेनाल्टी भी ली जाएगी और पॉइंट ऑफ परचेज का भी आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें आप लोगों के सामने आएंगी। तो अगर आप लोग एनपीएस खुलवा रखे हैं, टीयर 1 अकाउंट है, तो वहां पे आप लोग जाकर के 1000 का जरूर कंट्रीब्यूशन करें, जिससे कि आप लोगों का अकाउंट पूरी तरीके से चलता रहे। अब जो नेक्स्ट बात आती है सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों कई लोगों ने ओपन करवा रखा है अपनी बच्चियों के लिए। तो अगर आप लोगों की बच्ची 10 साल से कम की है तो इस स्कीम में आ सकती है। और अगर आप लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना को ले रखा है तो आप लोगों को एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप लोगों ने इसको मेंटेन करके नहीं रखा है तो भी यहाँ पे आप लोगों को 50 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जैसे कि 31 मार्च 2019 आने वाला है, फिर उसके बाद आप लोगों का अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2019-20 का। तो वहां पे दोस्तों आप लोगों का वो अगले ईयर का चला जाएगा। लेकिन ये 2018-19 में आप लोगों को 250 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिनिमम करना ही है। तो आप लोगों ने अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना में किसी भी तरह का पैसा नहीं डाला है तो कम से कम उसका 250 रुपए मिनिमम बैलेंस डाल लीजिए। ये दोस्तों 3 स्कीम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग ये सभी को कवर करती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने किसी भी कॉन्टेक्ट के साथ, जिससे कि वो किसी और कॉन्टेक्ट के साथ शेयर कर सके और वो अपने सारे जितने भी मैंने कंट्रीब्यूशन बताए हैं वो कर सके और पेनाल्टी से बचे और प्रॉब्लम से आने वाली बचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।